पहले आप 24 नंबर सवाल को देखिएगा। 24 नंबर ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्वेश्चन क्या है, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि का 4 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि का 16 गुनी है। ध्यान दीजिएगा 16 गुनी है। हाँ, आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात क्या है, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए यहां पे एक सूरज है, दूसरा रवि है और तीसरा लड़का आदित्य है। ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो बोल रहा है ना, बोल रहा है कि सूरज की धनराशि रवि का 4 गुनी है, रवि का जितना है उससे इसका 4 गुनी है। तो ध्यान दीजिएगा, हम रवि का हम 16 माना, तो रवि का जितना है उससे 4 गुना है सूरज का, तो 16 चौका 64। रवि का जितना है उससे 4 गुना है सूरज का धन, तो रवि का 16 है तो 16 चौका 64, 4 गुना। और फिर आगे कह रहा है कि रवि की धनराशि आदित्य का 16 गुना है, तो आदित्य का धनराशि 1 होगा ना, आदित्य का जितना धनराशि है ना उससे 16 गुना है किसका धनराशि, रवि का। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तीनों का सेट हो गया। रवि से सूरज 64 गुना धन लगाया है, लेकिन आदित्य से रवि 16 गुना लगाया है, तो आदित्य से इसका 16 गुना है, तो इसका 1 है तो इसका 16 है, तो 16 गुना हो जाएगा। आपसे लास्ट में पूछा है कि आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात बताना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये धन है, ध्यान दीजिएगा ये धन का रेशियो है तीनों का, लेकिन लास्ट में पूछा है, ध्यान दीजिएगा, आदित्य और सूरज, यानी आदित्य और सूरज का धनराशि का अनुपात बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, आदित्य का कितना है, आदित्य का धनराशि 1 है और सूरज का धनराशि कितना है, 64 है। तो ये आदित्य और सूरज के धनराशि का अनुपात बताना है, तो आदित्य और सूरज के धनराशि में अनुपात 1:64 का होगा। देखिए 1:64 का है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको उतारिए, हम फिर आपको, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल पढ़ा रहे। पहले आप इसको उतारेंगे जल्दी से आप इसको उतार लीजिए, ध्यान दीजिएगा, फिर इसको हम मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अगला सवाल को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, यही सा सवाल तो पूछा जाता है, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ सवाल है, सब एग्जाम में यही सब बात पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सब लिखा हुआ है कौन कौन एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यदि ए और बी का अनुपात है, देखिए ए और बी के बीच अनुपात है कितना, ध्यान दीजिएगा 3:4 का, ए और बी के बीच 3:4 का अनुपात है। फिर देखेंगे बी और सी के बीच अनुपात है 6:5 का, 6:5 का। तो ध्यान दीजिएगा, तो पूछ रहा है, तो आपको बताना है ए अनुपात ए प्लस सी का रेशियो बताना है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, तो ए भी बी है और ए भी बी है, दोनों सेम चीज है, दोनों बी है, दोनों सेम चीज है, तब वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो दोनों सेम चीज का वैल्यू सेम है, नहीं है तो यहां सेम करेंगे, यहां पे सेम नहीं है तो बैलेंस करके सेम करेंगे। हमने सोचा कि ये वाला 4 से इसमें गुना और ये वाला 6 से इसमें गुना कर देंगे, तो ये वाला 4 से ही टोटल में गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वाला 4 से, तो ध्यान दीजिएगा 4 पचे 20 हो जाएगा और 4 छक 24। ध्यान दीजिएगा, और ये वाला 6 से इसमें गुना कर देंगे, तो ये 6 18, ध्यान दीजिएगा 6 4 के 24 हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा, इसका पूछा है, ध्यान दीजिएगा ए अनुपात ए प्लस सी बताना है, यही तो बताना है। ध्यान दीजिएगा, यही ना बताना है। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 18 अब हो गया, अब तो ए का वैल्यू 18 हो गया। ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ए के जगह पर 18 और सी का वैल्यू कितना है, देखिए तो सी का वैल्यू कितना है, 20 है, 20 है, तो सी के जगह पर यहाँ पे 20 बैठा देंगे। तो अब यहाँ पे 18 है और आगे देखिएगा ये 20 है, तो 20 और 18 को जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा ना, 20 और 10 30 8 38 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए काट कूट के छोटा होगा क्या, हाँ लग रहा है कि छोटा हो जाएगा। ये 9 बार में कट जाएगा 2 के पहाड़ा से, और 19 दूनी 38, यानी आपका आंसर हो जाएगा 9:19,
यानी 9:19, 9:19 ऑप्शन नंबर सी में है, 9:19 यही आपका आंसर होगा। आप इसको उतारिए, उतारेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे। फिर देखेंगे 22 नंबर सवाल को, फिर देखिएगा 22 नंबर सवाल को। बहुत आसान है, आपको अच्छा लगेगा, आप देखते जाइए, और यही सा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यही सा सवाल तो पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम आपका एग्जाम तक बहुतों सारा क्वेश्चन पढ़ा देंगे, और मात्र आपसे 35 ही तो पूछेगा आपके एग्जाम में, 35 क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, तब तक करीब करीब हम 500 प्लस क्वेश्चन पढ़ा देंगे, 500 से ज्यादा, करीब करीब 700 क्वेश्चन। 700 क्वेश्चन में से मात्र 35 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और उम्मीद है कि जितना पढ़ाएंगे उसमें से 35 को निश्चित टकराएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, संभावना यही है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अगला सवाल देखेंगे 22 नंबर। यदि ए अनुपात बी, गौर फरमाइएगा, ए अनुपात बी कितना है, ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी जो है, ए अनुपात बी, ध्यान दीजिएगा, यहां पे कितना है, 3/2 है ए, और बी कितना है, ध्यान दीजिएगा, 7/3 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, फिर देखेंगे कि बी अनुपात सी, बी कितना है, बी का वैल्यू है 1/5, और ध्यान दीजिएगा सी का वैल्यू है 1/7। ध्यान दीजिएगा, तो एबीसी का अनुपात बताना है, एबीसी का अनुपात बताना है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे देखेंगे, ऐसा जब भी रहे ना, बहुत आसान है, ऐसे क्रॉस गुना कर देंगे, ऐसे ऐसे गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। यानी 3 तिहाई क्या हो जाएगा, ये 3 तिहाई 9, आई 2 सते 14। यानी अब गौर करेंगे, ए और बी का अनुपात अब कितना हो गया, 9:14। ये सीधा नहीं था, बट्टा के रूप में था, हम इसको पहले सीधा कर लिया। ध्यान दीजिएगा, सीधा करने का क्या ट्रिक है, क्रॉस गुना ऐसे कर दीजिए, 3 तिहाई 9 और 7 दूनी 14। ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से यहां ध्यान दीजिएगा, 7 में 1 से गुना करेंगे 7, और यहां 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी बी का वैल्यू 7 है और सी का वैल्यू 5। अब देखिएगा, ए भी बी है और ए भी बी है, दोनों सेम चीज है, तब वैल्यू भी सेम होना चाहिए। दोनों सेम चीज है, बी बी है, तब बी बी का वैल्यू, दोनों सेम चीज का वैल्यू सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो हम बैलेंस करके सेम करेंगे। हमने सोचा कि क्या करें कि सेम हो जाए, तो हमको लगा ना कि इसमें 2 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे गौर करेंगे, 5 दूनी 10, और यहां पे हो जाएगा 2 से करेंगे तो 10, और 2 से करेंगे तो 14। अब देखिए, बी का वैल्यू भी 14, और यहां पे भी बी का वैल्यू 14। यानी क्या करें कि दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, तो लगा कि 2 से गुना करेंगे तो दोनों बी है, दोनों का वैल्यू 14 आ गया। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, अब ए बी सी के बीच रेशियो बताना है, ए बी सी के बीच, तो ए का कितना है, ए का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ए का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए का 9 है और बी का तो 14 हो गया, बी का 14 हो गया, और सी का कितना है, सी का वैल्यू अब 10 है। तो 9, 14 और 10, 9, 14 और 10, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान दीजिएगा, 9, 14 और 10। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में निश्चित आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, आगे गौर करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अगला सवाल आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अगले सवाल को गौर करेंगे, अगला सवाल को देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब यहां पे गौर करेंगे 21 नंबर सवाल को देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, 169 रुपया को 2, 5 और 6 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यानी 169 रुपया को 2, 5 और 6 के अनुपात में विभाजित करें। ऊपर अनुपात के अनुसार उनका रुपए में हिस्सा कितना होगा। यानी ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे गौर करेंगे, बात को समझेंगे। 3 जगह बांटा है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 अनुपात में बांटा है। देखिए ना, 3 अनुपात में बांटा है, 2, यहां पे 5 और यहां पे 6, 2, 5 और 6, 2, 5 और 6 के अनुपात में 169 रुपया को बांटा है। देखिए, 6 और 5 11, 11 2 13, तो इस टोटल पैसा को जोड़ा था, अनुपात में अनुपात 13, तो टोटल अनुपात में अनुपात 13 है, लेकिन टोटल है 169, है 13 लेकिन है 169,
तो 13 के 13 एक बार में और ये 13 बार में, 13 से 13 बार में 169 लग जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 13, ताकि टोटल देखिए 6 5 11 और 2 13, तो टोटल 13 रुपया बांटा है, लेकिन बांटा है तीनों के बीच 169। तो 1 का वैल्यू 13, तो 1 का वैल्यू 13, तो 2 का वैल्यू 13 दूनी 26, 1 का वैल्यू 13, तो 13 पचे 65, 5 का वैल्यू 65 हो जाएगा, और 13 छक 78। ध्यान दीजिएगा 13 छक 78, यानी तीनों के हिस्सा का अनुपात 26 65 78। ध्यान दीजिएगा 26 65 और 78, आपका आंसर हो जाएगा बी। आप इसको उतारिए।